Hi guys, welcome or welcome back to the most loved series of my YouTube channel मेरी कहानी मेरी जुबानी पार्ट 14। So guys, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने एलन कोटा का स्ट्रगल। उससे पहले पता है कितने बच्चे वो जो एम्स दिल्ली का रामायण वाला केस हुआ है, बच्चा तुम लोग उसमें मत फंसो। जो डिसीजन होगा ना वो बड़े लोग ले लेंगे। अभी आप पढ़ाई करो, आप नीट के लिए पढ़ाई करो। वो लोग का क्या होगा क्या नहीं होगा उसका टेंशन आप मत लो। भगवान है ना जो देखो, जो जिम्मेदार होगा जिसने गलत काम किया है, कर्मा। हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कर्मा। गलत काम किया है तो उसको सजा मिलेगी। वो तुम्हारे और मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं पर्सनली बोलना चाहूंगी यार, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं उसके इंसान के बारे में बताना चाहूँगी। जिस साल उसने टॉप किया था और इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट का जब उसने एडवर्टाइजमेंट किया था ना, मैंने मम्मी से बोला मम्मी इस बंदे ने टॉप तो कर लिया है लेकिन ये नहीं जानता कि ये कितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। एक लड़की का रिसेंटली कमेंट आया था, दीदी मैंने कम से कम बंदी ने 7-8 कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया था। अनअकैडमी, वेदांतु, फिजिक्स वाला और भी जो कोटा केमिस्ट्री वाले टीचर हैं उनका, मेरी कक्षा सबका लिया था। और बताओ बच्ची कहाँ से पढ़ेगी, किस जगह से पढ़ेगी और उसका कैसे सिलेक्शन होगा। मेरा मन बैठ गया। मैंने कहा यार गलत कर रहा है ये। काश उस समय मैं नीट नहीं निकला था, काश मैं नीट निकाल लूँ ना तो इन बच्चों को सही गाइडेंस दे दूंगी। मैंने एक चीज़ कहा था अपने रिजल्ट डिक्लेयर करते समय, मैं टॉपर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा काबिल हूँ। और आज वीडियो ने ना वो प्रूफ कर दिया कि टॉपर होना ज़रूरी नहीं है, काबिल और मैच्योर होना ज़रूरी है। मेरा रोने का मन कर रहा है। मतलब मैं सच में भगवान को बहुत मानती हूँ और बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने बोला। कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे और तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो होगा। सो मेरी कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरा कोटा का स्ट्रगल बहुत रियल था। सेकेंड ड्रॉप की हिम्मत नहीं थी मेरी। पापा मुझे लेके गए 7 वंडर्स घुमाने कोटा का। पापा बैठे जैसे एक छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना LKG में, और मम्मी पापा छोड़ के जाते हो, बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है। बस मेरी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। मेरे पापा बैठे हुए हैं और अंदर से आवाज़ आ रही है, पापा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज़ मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे कोटा छोड़ के जाओ मत, प्लीज़ मत जाओ। ऐसे मेरे अंदर चल रहा था और मैं सिर्फ आंसू गिर रहे थे मेरे। मैं पापा को देखती और बस आंसू गिरता। तो पापा जब मुझे रोते हुए देखते तो बोलते क्यों रो रही हो। देखो जब मैं दिल्ली में, जब पापा मुझे छोड़ के गए थे तो मैंने फ्रेंड्स बना लिए थे और मैं हंस रही थी और पापा रो रहे थे। जब सेकंड ड्रॉप है तो मेरे पापा स्ट्रांग हो गए और मैं बहुत रो रही थी। मेरी शक्ल देखो, मैं बहुत रो रही थी। पापा यार कितना अच्छा 7 वंडर्स पार्क है, ईशू तुम्हारा फोटो खींचता हूँ। मेरे पापा कभी फोटो नहीं खींचते हैं ना खिंचवाते हैं, कभी नहीं क्लिक कराते हैं। वो मेरा इशू तुम्हारा फोटो लेता हूँ मैं। और मेरे पापा का लाइक मोबाइल में शौक नहीं, तो पापा का बहुत ही नॉर्मल मोबाइल था वीवो, उसमें फोटो भी अच्छा नहीं आता है। तब भी वो मेरे को खुश करने के लिए मेरे को इधर खड़ा करके फोटो खिंचा रहे। उनको फोटो लेना भी नहीं आता। इशू में ऐसे फोटो लूंगा ना तो तुम्हारा पीछे का पानी भी आएगा और ये सीन बहुत अच्छा आएगा, बस मेरे को खुश करने के लिए। लेकिन मैं बस अंदर से मेरे आवाज आ रहा था पापा मत जाओ, क्योंकि कोटा बहुत दूर था मेरे घर से। हाँ मैं मानती हूँ कि एलन में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पर मेरे को ना एकदम अंदर से ना हारा हुआ फील हो रहा था। मेरे को लग रहा था यार मैं सेकंड ड्रॉप में जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे करके आ रहा था नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। फिर पापा ने गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से मैं पूरा साल रोई थी यार, सच में। हम लोग को मिला था सुपथ बिल्डिंग, बरान रोड, एकदम आउटसाइड एरिया, क्योंकि मैं मॉप अप राउंड तक का वेट कर रही थी। उसके बाद एक ही बैच चालू होने वाला था, वो भी सुपथ वाली बिल्डिंग में। वो पता है एरिया बहुत ही आउटसाइड एरिया है, उससे
मेन जो सिटी है कोटा का बहुत दूर है। मुझे तो बस उसका कॉस्ट याद है कि अगर तुम उधर ऑटो करके मेन सिटी में जाओगी तो तुम्हारा मेन कोटा में जाने में तुम्हारा 150 रुपीज लगता था। अब वो कितना किलोमीटर दूर है ये नहीं पता था, बस मुझे दाम पता था कि हाँ जहाँ है सुपत उससे मेन सिटी कोटा जाने में जहाँ और सारे सेंटर है 150 रुपीज लगते थे। पूरा जंगल टाइप जैसे आउटसाइड एरिया, और बिल्डिंग जो सुपत बिल्डिंग थी वो 2 साल पहले ही बनी थी, और उधर हॉस्टल जिस साल मैं गई थी 2020 में उसी साल हॉस्टल ही बना था, नया नया सारा हॉस्टल। तो पापा जैसे ऑटो वाला इतना दुष्ट, तुम्हें पता है उसने मुझे वो बिल्डिंग के सामने ले जाके रोका। उन लोग का ऑटो वाले का सेटिंग होता है हॉस्टल वाले से कि मैं बच्चे लाऊंगा, तो ऑटो वाले को हॉस्टल वाले 5,000 6,000 पे करते हैं पर बच्चा लाने का, ठीक है। तो ऑटो वाले ने ऑटो वाला ले गया मुझे वो बिल्डिंग के पास, मेरे हॉस्टल के पास, नाम था AR रेसिडेंसी। अरे मैंने तो उस हॉस्टल को इतना श्रापा है, श्रापा मतलब पता है कि भाड़ में जाए ऐसा हॉस्टल बंद हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। उसने मुझे मतलब उस हॉस्टल ने मुझे बहुत परेशान किया था। मैं उस हॉस्टल से बहुत परेशान थी, अभी भी सोचती हूँ तो मेरे बस गंदा ही निकलता है मुँह से। मैं बताऊँगी अपने हॉस्टल की कहानी। तो मेरे पापा एक वार्डन आंटी थी, उनने इतने प्यार से बात किया मेरे पापा से कि मेरे पापा को लगा कि ये वार्डन बहुत अच्छी है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। अरे कोई भी वार्डन बोलेगी कि अपनी बेटी जैसे मैं इसको रखूंगी, इसका ख्याल रखूंगी, कोई कमी नहीं आने दूंगी, वो तो सारे ही बोलते हैं यार। तुम्हारा हॉस्टल पूरा खाली है, भरने के लिए तुम इतना तो बोलोगी। मेरे पापा ने क्या किया, 1 टाइम पेमेंट कर दिया 60-70,000 7-8 मंथ्स का। मेरे पापा की सबसे बड़ी गलती, जिस वजह से मेरा कोटा का जर्नी वर्स्ट रहा, मैं अपने पापा को क्या बताऊं। मैं उनकी वजह से रोज रोती थी क्योंकि मैं हॉस्टल ही चेंज नहीं कर पा रही थी, खाना अच्छा नहीं था। जब मैं हॉस्टल चेंज करने का बात करती वो लोग बोलते तुम्हारे 10-15 हज़ार काट के पैसे देंगे, तुम्हारे जितने होंगे। अब तुम बताओ क्या मैं अपने पापा के 10-15 हज़ार वेस्ट करूंगी? बस मन मार के वो 10,000-15,000 की वजह से मैं उस हॉस्टल में ही रही पूरे साल। रोज रोती थी, पर डे एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं रोई ना हूँ उस हॉस्टल में। इतना वाहियात हॉस्टल था। और सुनो मेरी बात, क्या क्या तो हुआ मेरे साथ हॉस्टल में। सबसे पहले पापा गए, फिर सारे पापा मम्मी लोग सारी नेसेसिटी पूरे करते तो सब सामान वामान दिलाया पापा ने। फिर पापा जब जा रहे थे तो मैं रो रही थी सच में। मैं बोला ना कि फर्स्ट ड्रॉप तक तो मैं ठीक थी, सेकंड और थर्ड ड्रॉप इतना हार्ड था मेरे लिए इतना हार्ड था कि मैं बता नहीं सकती। आज पता है कमेंट सेक्शन में कोई अगर बंदा आके लिखता है कि दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम स्कोरिंग 666 और 658, मुझे लगता है ठीक है यार कॉन्गो। लेकिन अगर कोई इंसान बोलता है पता है तनीषा दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड आई स्कोर्ड 609 मार्क्स, आई फील सो प्राउड ऑफ दैट पर्सन। इतने खुशी से मैं कॉन्गो लिखती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मेरे लिए ना ड्रॉपर्स, मेरे मन में ड्रॉपर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है। और जस्ट उल्टा सोचते, सब सोचते ड्रॉपर मतलब गवार, उसको कुछ आता नहीं है कि 3 साल 4 साल होगा नहीं निकाल रहा है। जो इस फील्ड को जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जानते हैं, उनको पता है ना कि ड्रॉप करने की औकात किसी की नहीं होती है, और जिसने कर लिया उसको कभी नीचा और कभी इंफीरियर फील नहीं कराना चाहिए। औकात मैं जनरली वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे लिए औकात वर्ड बहुत गंदा है, लेकिन ये यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ड्रॉपर्स को सब गवार समझता है, वो खुद इंसान गवार है। सच बात है, इस वर्ड से अच्छा और कोई वर्ड ही नहीं है बताने को कि ड्रॉपर्स कितने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी की औकात नहीं है 2 साल 3 साल ड्रॉप करके दिखाए। ये चीज़ तो गंदा लगता है लेकिन परफेक्ट है, ये लाइन परफेक्ट है। सच बता रही हूँ, ड्रॉपर्स की मेरे अंदर बहुत इज्जत है भाई साहब। वो इंसान 10 बार गिर के भी एक ही लक्ष्य के पीछे पड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा मजबूत इंसान, उससे ज़्यादा स्ट्रांग इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो मैं गई, फिर मैं सोच रखा था कि मैं कोई दोस्त नहीं बनाऊंगी। फिर वही बात है ना, एक इंसान अकेला कैसे रह सकता है,
कुछ तो बनेंगे। और मेरे इतने वाहियात दोस्त बनते हैं यार हर जगह। मुझे सच बताऊं तो अब दोस्त बनाने से भी डर लगता है कि मेरे ऐसे घटिया दोस्त ही बनेंगे। मेरी मम्मी कहती है तुम्हें दोस्त बनाने ही नहीं आते। और सच बताऊं मैं सबसे प्यार करती हूँ और सबको सपोर्ट करती हूँ, सबको हेल्प करती हूँ और सब मेरा ही काट के चले जाते हैं। थोड़ा सा अजीब लैंग्वेज हो गया है, पर क्या बताऊं यार, मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आती है उनके हरकतों पे अभी तक। मैं बताती हूँ मैं। मेरे बगल में एक लड़की थी, जैसे 2 रूम था, एक बालकनी कॉमन था। वो लड़की मैं उसको बहन की तरह मानती थी। हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, आगे पीछे पढ़ती थी। हम लोग इतनी मस्ती करते थे साथ में खाना, उठना, बैठना, पढ़ना। मतलब मैं अगर किसी इंसान को प्यार करने लगी, चाहे दोस्त वाला, जैसे तुम लोग को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं दिल से प्यार करती हूँ, मैं दिखावे वाला प्यार नहीं करती हूँ। और उस लड़की ने, क्या बताऊं मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं। फिर ना उसे कोई प्रॉब्लम हो गया दिसंबर तक आते आते, तो फिर उसने हॉस्टल बदल लिया अपना। खाने का तो बहुत ही प्रॉब्लम था, उसको भी खाने से ही प्रॉब्लम थी। उसको मिर्च ज़्यादा बर्दाश्त नहीं थी, और इतना ये लोग मिर्च डालते थे कि पॉटी करने में हालत ही खराब हो जाती थी, इतना मिर्च डालते थे। तो उसने चेंज कर लिया। भाई साहब जिस दिन उनने चेंज किया उसने हॉस्टल, उस दिन से कौन तनीषा आता पता नहीं। तनीषा का सोच सकते हो मुझे कितना बुरा लगा होगा। जिस दिन वो गई थी मैं रात भर रोई थी, मुझे इतनी याद आती थी उसकी। मैं प्यार करती थी ना उससे, बहन जैसा मानती थी ना, इसलिए। और हमारे ही फ्लोर पे एक घटिया लड़की थी, तो बहुत ही घटिया, उससे सा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो अब जो मेरी रूममेट थी, रूममेट ही बोलती मैं, तो वो उसकी फ्रेंड बन गई और मेरे अगेंस्ट उसको भड़काने लगी। ठीक है, अब सबको जलन होता कि वो दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड कैसे भड़काने लगी कि तनीषा तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बातें हॉस्टल में सबको बताती है। मैं क्यों बताऊंगी यार, हम लोग इतने क्लोज थे, मेरी सारी पर्सनल बातें उसको पता थी, तो उसकी सारी पर्सनल बातें मुझे पता थी। तो मैं एक बात बताऊं, अगर मैं किसी इंसान की पर्सनल बातें बताऊंगी तो मुझे ये चीज़ का डर नहीं रहेगा कि वो भी बताएगा मेरे सारी पर्सनल बातें। मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं कि किसी की पर्सनल बातें किसी को बताते फिरूं। और वो बस भड़काने और फ्रेंडशिप तोड़ने वाली बात थी। ठीक है, फ्रेंडशिप टूट गई हमारी। फिर वही हो गया ना कि इतना टाइम वेस्ट किया जिस इंसान के ऊपर, वो इंसान है ही नहीं, तो वो दुख जिंदगी भर रहेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ दोस्त मत बनाया करो, दोस्त के ऊपर टाइम वेस्ट तो कतई मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। मैं तो दोस्त नाम से मेरा विश्वास उठ गया है, सच्ची बता रही हूँ। एक और लड़की थी, हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे, साथ में लंच करना, ये करना वो करना। और रिसेस होता था, जब लेक्चर खत्म होता तो हम तीनों लोग चाय पीना, मतलब बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। तो बहुत, मेरे लिए दोस्त का बहुत मायने होता है ज़िंदगी में। लेकिन मेरे सारे दोस्त घटिया ही निकलते हैं, डिसीव करके चले जाते हैं। मुझे अकेला उस यादों के साथ जीना पड़ता है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जल्दी भूल नहीं पाती हूँ। अगर मैं किसी भी इंसान के साथ टाइम स्पेंड किया है तो वो चीज़ मैं भूल नहीं पाती। उस लड़की का, जो मेरी रूममेट थी, उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैंने उसके पास से लिया कि तू दे दे, मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास वो फ़ोटो अभी तक पड़ी हुई है। सोचती कि फेंक दूँ, फिर सोचती कि क्या फेंकूँ यार, छोड़ो हटाओ। वो इंसान थी तो कभी मेरी ज़िंदगी में। मैं बताती हूँ उनकी हरकतें। जब ये रिसेंट अभी जो 2021 में ही, तो जब कोविड से बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे थे, बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे थे, तो मैं सारा लड़ाई, सब मिसअंडरस्टैंडिंग भूल के मैंने दोनों को कॉल किया, बस ये पूछने के लिए कि तुम लोग ठीक तो हो, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है। दोनों में से किसी ने भी कॉल नहीं उठाया, ना मुझे कॉल बैक किया। उस दिन मैंने कसम खा लिया, इशू आज के बाद जो गर्ल्स में फ्रेंड होती है ना, उसके ऊपर कभी ट्रस्ट मत करना। मेरे बॉयज़ में फ्रेंड बहुत है और सारे ट्रस्टवर्दी, सारे अच्छे हैं। मैं किसी को भी फोन ला के बात करूंगी, सारे अच्छे से बात करेंगे। लेकिन गर्ल्स में मेरे फ्रेंड्स की क्वालिटी इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, सब खराब, सब खराब। 2-3 बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के बस। और मेस के खाने के बारे में बताती, मैं रोज़ चिल्लाती थी मेस में। लाइक मेरा लिख के रखा था कि ये कोचिंग से आएगी और ये चिल्लाएगी। कभी खाना ही नहीं अच्छा देते थे। मैं क्या बताऊं, एलएन में सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक कितना घंटा हुआ यार, 7-8 घंटे की क्लास होती है। इंसान थक हार के
हॉस्टल आया और उसको खाना ही नहीं मिला, खाना ही खाने को कुछ नहीं है। सोचो उस इंसान के अंदर क्या फीलिंग होगी, क्या बीतेगा उसके ऊपर। इतना ज्यादा भूख लगता था ना कि मैं बता नहीं सकती, और खाना खाने ही लायक नहीं रहता था। वही 2 सूखी रोटी अचार से, शेजवान चटनी से। शेजवान चटनी तुम्हें पता है जो आता है शेजवान चटनी, पूरे साल में शेजवान चटनी रोटी खा के गुजारा है अपना। हॉस्टल बदल नहीं सकती थी, सोच सकते हो। एलएन का जो EW क्या बोलते हैं यार, जो सपोर्ट सिस्टम होता है जो हॉस्टल को देखता है, उसमें भी एप्लीकेशन लिखा, कुछ नहीं हुआ। रोज चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। हॉस्टल के ओनर से कंप्लेन किया, कुछ नहीं हुआ। अरे यार तुम सोच सकते हो, शेजवान चटनी, पराठे वो लोग बनाते थे सुबह, लंच तक करने को तमीज से नहीं देते थे। तो मैं हर्बल शेक खरीद के मम्मी से लेके गई थी, पीती थी कि थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी आए, ताकि मैं कंसंट्रेट करके पढ़ पाऊँ। पेट में कुछ जा नहीं रहा है। कितना दिन बाहर से मंगाऊंगी, चलो बताओ मुझे कितना दिन, 10 दिन, 12 दिन, पूरे साल बाहर से कैसे कोई मंगा के खा सकता है। बाहर से मंगाओ, एक तो सुपर इतना आउटसाइड एरिया था कि डिलीवरी चार्ज इतना ज़्यादा लगता था, तो इसलिए भी कभी कभी बाहर से कम ही मंगाती थी। बहुत स्ट्रगल किया है भाई साहब। अभी तो मैं तुम्हें अपने हेल्थ इश्यूज फेस किया है ना कोटा में, तुम बोलोगे यार क्या तो ये बंदी ने स्ट्रगल किया है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं ना बताते बताते बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, वो सब चीज़ें याद आती हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो बनाना चाहती हूँ, और मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फिर और बताऊंगी तो फिर मैं रात भर उसके बारे में सोचूंगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।